नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब एक हफ्ते का वक्त है। चुनावी दंगल में राजनीतिक दल अपने अपने दांव लगा रहे हैं। यमुना में जहर और मुफ्त की गारंटी का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि वोटर्स इस दंगल में मौन रेफरी बनकर हर दाव पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सियासतदान रेफरी को भी प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दंगल सियासी है। इस दंगल में 3 टीमें हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लड़ाई कांटे की है, मुकाबला त्रिकोणीय है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना के जल में जहर के मसले पर विरोधी टीम के मुखिया केजरीवाल पर ब्रह्मास्त्र दागा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर निशाने पर लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दोनों पर प्रहार करके दिल्ली के संग्राम को और दिलचस्प बना दिया। इसी से जुड़ी हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के गिने चुने दिन बचे हैं। ऐसे में दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। आलम यह है कि चुनाव प्रचार में सभी दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक पूरी तरह से प्रचार की कमान संभालकर मतदाताओं को अपने तरीके से लुभाने में जुटे हैं, जिससे चुनावी दंगल चरम पर है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसके तर्कस में जो चुनावी तीर है उसका खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली का दंगल, किसका होगा मंगल? दिल्ली की 70 सीटों पर घमासान चरम पर है। हर सियासी दल एक दूसरे पर वार करने का मौका नहीं छोड़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करतार नगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने केजरीवाल के यमुना में पानी में जहर वाले बयान पर सवाल खड़े किए। मोदी ने कहा कि हार के डर से आप बेहद घबराए हुए हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के लोगों पर घिनौना आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक से ज्यादा वक्त से मैं भी ये पानी पी रहा हूं। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया?
पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों से बीजेपी ने जो वादा किया है उसे समय से पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। पीएम मोदी ने केजरीवाल को नहीं बख्शा। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार पिछले 11 साल से है। हमने किसी योजना को बंद नहीं किया है। जहां तक मनरेगा का सवाल है, हमारी सरकार ने मनरेगा में जारी भ्रष्टाचार पर विराम लगाया है। मनरेगा को हमने ताकतवर बनाया है। पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया कि दिल्ली के विकास के लिए जो योजनाएं हैं उसे मजबूती से लागू किया जाएगा। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। आपको बता दें कि केजरीवाल के आरोप पर एक दिन पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा में हुआ, यही पले बढ़े, लेकिन अब उसी हरियाणा पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आखिर केजरीवाल ने हरियाणा पर क्या आरोप लगाया था। यमुना में जहर या सियासत जहरीली। ऐसे समझ लो, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अरबपति खरबपति लोगों की पार्टी है। यहां पे झुग्गी वाले भी होंगे, उनके लिए भी बता दूं, इनकी नजर आपकी झुग्गी के ऊपर है। अगर गलती से झुग्गी वालों ने इनको वोट दे दिया, ये सारी जमीन आपके 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़वा देंगे और ये सारी जमीन अपने अरबपति दोस्तों को दे देंगे। उस बरसात का पानी
जहां मां सरस्वती का स्थल है, उसी स्थल के ऊपर वो गति से निकलता हुआ हम सब ने देखा है। उसका वही स्थान था, कोई और स्थान नहीं था। ये तो हमारी आंखों के सामने है, हमने स्वयं देखा है। परंतु कुछ लोग, क्योंकि जब उसका विरोध करते हैं, उनकी भी अपनी कार्यशैली रहती है, और कार्यशैली जब हम नदियों को मां मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमारे संस्कार में है। परंतु इसी देश के अंदर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नदी के अंदर जहर मिला करके भेज दिया है। भाइयों, ये हमने अलग अलग विचार के लोग हैं, उनकी अपनी सोच है, अपने सोच से वो काम करते हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर के आरोप पर दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हरियाणा पर यमुना नदी में अमोनिया छोड़ने पर आरोपों का खंडन किया। दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उन्होंने केजरीवाल के इन आरोपों को तथ्यहीन, निराधार और भ्रामक बताया। शिल्पा शिंदे ने पत्र में कहा कि इस प्रकार के झूठे बयान दिल्ली वासियों में डर फैलाने का काम करते हैं और साथ ही ये राज्यों के बीच संबंधों पर नकारात्मक असर डालते हैं। उन्होंने इस मामले पर उपराज्यपाल के ध्यान में लाने का अनुरोध किया है, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। बहरहाल दिल्ली में चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। ऐसे में पीएम मोदी ने भी इस मसले पर केजरीवाल को कटघरे में घेरा। ऐसे में पीएम मोदी के बयान का एक और मतलब है। दिल्ली में हरियाणा के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। 12 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां हरियाणा के लोग जीत हार तय करने की स्थिति में हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने भी सीधा संदेश देने की कोशिश की है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी पर सत्ता बचाने का दबाव है, तो बीजेपी करीब 3 दशक सत्ता में वापसी की आस लगाए हुए है। 3 दशकों से वो ये आस लगा रही है कि इस बार सत्ता में आएंगे, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर का मुकाबला होता था, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। वहीं कांग्रेस दिल्ली में अपनी पहचान फिर से वापस लाने को बेताब है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल तक दोस्त रही आप और कांग्रेस में चुनावी कॉन्फ्लिक्ट चरम पर है। एक साथ रहने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केजरीवाल पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। राहुल ने केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल उठाए। ये वही 2 लोग हैं जो इंडिया गठबंधन में एक साथ लोकसभा के चुनाव में हुंकार भर रहे थे और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और एक दूसरे की ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे। लेकिन वहीं जब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव शुरू हुए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर सवाल दाग रही है। अपने आप को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल के रहन सहन में आए बदलाव पर भी राहुल ने सवाल उठाए। इतना ही नहीं, राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के वादों को हवाई बताया। वहीं सियासत में माहिर केजरीवाल ने राहुल के साथ बीजेपी पर अपनी मुफ्त वाली गारंटी पर विराम लगाने का हवाला देकर वोटर्स को सचेत किया। ऐसे में दिल्ली में सियासी कशमकश चरम पर है। इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दंगल में 2 दोस्तों में घमासान। राहुल गांधी का केजरीवाल पर सीधा वार। राहुल केजरीवाल में शीश महल पर संग्राम। हिंदी में कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। जी हां, यह कहा जा रहा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए। दरअसल
राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव में देरी से प्रचार अभियान में दस्तक देने पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी ने आते ही दिल्ली के चुनाव में दिशा और दशा देने की अपने अंदाज में कोशिश की। राहुल गांधी ने दिल्ली में बवाना चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस रैली में दिल्ली की आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी ने साफ तौर पर केजरीवाल के दुखती रगों पर हाथ रख दिया। राहुल गांधी ने कहा, साफ तौर पर दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, लेकिन केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं। वो करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं। वो साफ पानी पीते हैं और खुद गलत बयानी करते हैं। पहले केजरीवाल जी आए थे, लंबे लंबे भाषण किए थे, छोटी गाड़ी में घूमते थे, मफलर लिए घूमते थे, बिजली के खंभों पे चढ़ जाते थे। याद है आपको? याद है? देखा होगा आपने, बिजली के खंभे पे चढ़ गए थे। कहा था मैं साफ राजनीति लाऊंगा। उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा स्कैम, शराब का स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने किया है। भ्रष्ट सरकार चलाई है। उन्होंने कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल छोटी कार में शहर में घूमते थे, बिजली के खंभों पर चढ़ते थे। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल स्वच्छ राजनीति की बात करते थे, लेकिन इसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, वो भी करोड़ों रुपए का शराब घोटाला, जिसमें उनके साथ उनकी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। केजरीवाल ने कॉर्पोरेट सरकार चलाई, जिससे दिल्ली में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कें बेहद खराब है, पीने का पानी लोगों को मुहाल नहीं होता है। पांच साल पहले उन्होंने कहा था कि यमुना में, केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। और दिल्ली के दिल का दंगल अब और ज्यादा रोचक और रोमांचक होता जा रहा है। वो कहावत है ना कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। कल तक जो एक साथ एक गठबंधन में थे, वो अब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के दिल पर राज करेगी, या फिर एक लंबे समय से वनवास झेल रही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के दिल में, या फिर कहें कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाएगी? इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।